हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मुलुकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। निताय गौर हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे। येन स्वयं वा जगदीश रक्ष। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनका सन्यास के पूर्व का नाम गौरांग है, उनके पावन पवित्रात्मक चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को हम लोग कृतार्थ कर रहे हैं। यतो ही हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था में सारे बालक, ब्रह्मांड के सारे बालक चंचल होते हैं। महाप्रभु भी इससे अछूते नहीं हैं।
स्त्रियों की ही भांति पुरुष भी इनके तरह तरह के उपद्रव से तंग आ गए थे। बहुतों ने जाकर इनके पिता से शिकायत की। स्त्रियां भी सची माता के पास जाकर मीठी उलाहना देने लगी। सची देवी सभी का खुशामद करती और विनय के साथ कहती, तो मैं क्या करूं, तुम्हारा भी तो लड़का है, बहुत मना करती हूं, शैतानी नहीं छोड़ता, तुम उसे भी खूब पीटा करो। स्त्रियां सुनकर हंस पड़ती और ही मन खुश होकर के लौट जाती। एक दिन पंडितों ने जाकर निमाई के पिता श्री मिश्र जी से शिकायत की। कहा अभी जाकर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा बेटा कितना उपद्रवी है। देखो जा गंगा तट पे क्या कर रहा है। निमाई जल्दी से दूसरे रास्ते होकर, पीछे के रास्ते से होकर घर पहुंच गए और जा करके अपने शरीर पर खड़ी आदि लगा करके माता से बोली, अम्मा मुझे पीछे के रास्ते से गौरांग अपने घर पहुंच गए और पिताजी इधर डंडा लेकर के गंगा तट पे गए कि देखता हूँ आज उसकी खबर लेता हूँ। और इधर माँ से कहने लगे, अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। माता ने कहा अभी तक तैने स्नान नहीं किया है क्या? सुबह से कहाँ था? अभी स्नान कहाँ किया? तो जल्दी से मुझे तेल और धोती दे दो। यह कहकर तेल हाथ में और धोती बगल में दबाकर गंगा जी की ओर चल पड़े। उधर मिश्र जी किनारे जाकर बच्चों से पूछा, यहाँ निमाई आया था क्या? बच्चे तो पहले सिखाए पढ़ाए थे। उन्होंने कहा आज तो निमाई इधर आया ही नहीं, आज तो दूर दूर से उसके पीताम्बर भी हमने नहीं देखी। मिश्र जी कोई बात हो गई क्या, कहाँ गया वो? बोले अरे हमने सुना इधर ही है। यह सुनकर मिश्र जी घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में देखे बगल कांख में धोती दबाए हुए, हाथ में दातुन लिए गंगा जी की ओर गौरांग आ रहे हैं। मिश्र जी ने कहा तू इतना दंगल क्यों किया करता है? तो आप जोर से कहे, न जाने हमारे पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। यही बात अम्मा भी कहती थी, न जाने हमारे पीछे तुम लोग पड़ी हुई हो, तेरी बहुत शिकायत करती थी। मैं तो अभी पढ़कर आ रहा हूं, अब तक गंगा जी की ओर गया ही नहीं। यदि ये हमारी झूठी शिकायतें आ करके करते तो अब हम सत्य ही किया करेंगे, अब तो हम सत्य में चंचलता करेंगे। मिश्र जी चुप हो गए। हंसते हंसते गौरांग गंगा जी की ओर चले गए और हरि बोल का कीर्तन करने लगे। इस तरह छकाते। इस प्रकार इनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। यहाँ बेटा माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता। इनके बड़े भाई विश्वरूप 11-12 वर्ष के हो चुके थे, किंतु वे जन्म से भी बहुत अधिक गंभीर थे, इसलिए पिता भी उनका बहुत आदर करते थे। विश्वरूप जन्म से ही गंभीर थे, 11-12 वर्ष की अवस्था थी और पिता भी उनका सम्मान करते थे। गंभीर व्यक्ति का सम्मान होता है। महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातें सब लोग माने तो आप कम बोलिए। मौन से वाणी में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह जो बोलेगा सामने वाले को मानना पड़ेगा। दूसरे को बात मनवाने की शक्ति मौन से प्राप्त होती है। जो दिन भर पकड़ पकड़ बोलते रहते हैं उनकी वाणी से उनकी वाणी हल्की हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपका सब कोई सम्मान करे तो अपना रहस्य किसी से मत कहिए। केवल
संसार से जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई है, उन महापुरुषों से अपना दोष कहिए ताकि वो आपका निवारण कर सकें। किंतु घर का भेदी लंका ढाए, इस सिद्धांत के अनुसार अपना रहस्य सांसारिक व्यक्तियों से मत कहिए, नहीं तो वही आपकी कमजोरी बनाकर आपका पतन का रास्ता खोल देगा। कभी भी अपनी कमी किसी को मत बताइए। गंभीर व्यक्ति का सदा सम्मान होता है, इसलिए विश्वरूप गंभीर थे। चाणक्य नीति में लिखा, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य कह रहे हैं, जो अर्थशास्त्र के भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के महान विद्वान थे, तक्षशिला के आचार्य, जिन्होंने अलेक्जेंडर को परास्त किया, जिन्होंने महाराज पुरुषोत्तम का साथ दिया, जिन्होंने पौरव राष्ट्र की रक्षा करने में महत्व भूमिका निभाई, जिन्होंने सम्राट अशोक को शिक्षित किया, बिंदुसार को शिक्षित किया, जिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, मौर्य वंश की स्थापना की, जो नंद वंश का खात्मा जिन्होंने किया, ऐसे चाणक्य लिख रहे हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत, प्राप्ते 16 वर्षे मित्रवत आचरेत। बच्चे को 5 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार से पालना चाहिए। 5 से 10 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार से पाले, और 10 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक खूब पीटे। लालयेत 5 वर्षाणि, 5 से 10 तक खूब प्रेम से उसको पाले, खूब स्नेह से रखे, और प्राप्त लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, और जब 10 वर्ष का हो गया उसको खूब पीटे, उसको 16 तक खूब धोए उसको, और प्राप्ते 16 वर्षे, जब 16 वर्ष का हो जाए तब वह किशोर हो जाता है। उसके बाद मित्रवत आचरित, उससे मित्र की तरह आचरण करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वह पिता से आंख मिलाने लगेगा और अपमान कर बैठेगा। इसलिए इस तरह परवरिश होनी चाहिए, तब कभी गृहस्थ संकट में नहीं पड़ता। अब इनकी अवस्था 11-12 वर्ष से गंभीर हो चुके थे, इनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। तो पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र जी मित्र की तरह इनके साथ आचरण करते थे। एक दिन माता ने भोजन तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। पाठशाला में ही दिन भर वेदांत की फक्किकाओं को लगाते रहते। इस प्रकार माँ ने कहा, बेटा निमाई देख, तेरा दादा अब तक आए नहीं, कहाँ रह गए? ठीक है माँ, बस इतना सुनना था कि चलो इसी बहाने दादा से मिलने को हो गया। नंगे बदन दौड़ गए पाठशाला की ओर। श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला, जो ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में गए। जा कर के कहा, भैया चलो, भात तैयार हो गया है, माँ तुमको बुला रही है, जल्दी चलो। विश्वरूप ने अपने छोटे भाई गौरांग को अपने गोद में बिठा लिया। कहा, निमाई गुरु साक्षात परब्रह्म, ये आचार्य हैं, इनको प्रणाम तुमने किया, आचार्य को प्रणाम करो। तो निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे,
वे लज्जा के कारण विश्वरूप की गोद में छिप गए। आचार्य से आज्ञा ले, आचार्य को ऐसे प्रणाम किया, आचार्य से आज्ञा लेकर के घर जाने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े पकड़े धीरे धीरे, छोटे से थे, साथ साथ चल पड़े। पांव के आकार के थे विश्वरूप के, साथ साथ चल पड़े। लेकिन आचार्य अद्वैत ने देखा कि मेरा मन सहसा इस बालक में आकृष्ट क्यों हो रहा है, हम इसको जानते भी नहीं, इसको मैं जानता भी नहीं, क्या कारण है, सहसा यह बालक मेरे मन को आकृष्ट क्यों कर रहा है। अंत में यही गौरांग के पार्षद हुए और इन्होंने ही, इतने बड़े विद्वान अद्वैताचार्य जी ने गौरांग को अवतारी सिद्ध किया। इस तरह की लीलाएं। गंगा के किनारे इनका बचपन बीत रहा था। गंगा की महिमा अद्भुत है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। भुक्ति मुक्ति दोनों देती हैं। गंगा में जब लोग बनारसी जब स्नान करते हैं तो ठंड में पहले कहते हैं मर गया ब्राह्मण, मर गया ब्राह्मण। जब ठंड समाप्त होती है, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं गंगा गंगा जो नर कहे, भूखा नंगा वो न रहे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगा गंगा ऐसा जो कहता है, और गंगा के सामने ही जाकर नहीं, योजनानाम शतैरपि, 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा को कहता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और कहाँ चला जाता है? विष्णु लोकंच गच्छति, भगवत धाम चला जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। उस गंगा के पावन पवित्रतम तट पर भगवान लीला विलास कर रहे थे। गंगा कितनी सौभाग्यशालिनी है। विष्णु पादाब्ज संभूता वह गंगा आज फिर महाप्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रही हैं। ये गंगा का अमित, भगवती गंगा का अमित सौभाग्य है, और वो भी संत स्वरूप में। अद्वैताचार्य प्रधान स्तंभ हैं गौड़ीय संप्रदाय के। इनके यहाँ एक से एक विद्वान अध्ययनरत थे, और अद्वैताचार्य के पूर्वज श्रीहट के निवासी थे। आचार्य के पूज्य पिता थे पंडित कुबेर पंचानन। ये रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह, इनके सभा के प्रधान विद्वान ब्राह्मण थे। इनके पिता कुबेर पंचानन। कुबेर तर्क पंचानन महाराज न्याय के अद्वितीय विद्वान थे।
उनकी विद्वता चारों ओर ख्यात थी। महर्षि गौतम के प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वा भाषा छल निग्रह स्थाना नाम निश्रेय साधिगम, ये 16 पदार्थ, इन 16 पदार्थों के रहस्यों को जानने वाले थे। ऐसे विद्वत महापुरुष विद्वान होने के साथ साथ धनवान भी थे, किंतु एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान न थी। उनकी धर्मपत्नी भगवती लाभा सदा चिंतित रहती थी और लाभा के गर्भ से बहुत से बालक हुए, किंतु सब परलोकगामी हो गए, कोई बचा नहीं। इसीलिए तर्क पंचानन महा से दुखी होकर अपने श्रीहट्ट क्षेत्र को छोड़ करके नवद्वीप में आकर शांतिपुर में रहने लगे। यहीं पर लाभा देवी को गर्भ रहा और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम था कमलाक्ष। यही कमलाक्ष महाप्रभु अद्वैत हुए। ये बचपन से ही विनयी चतुर गंभीर स्वभाव के स्वाध्यायरत ब्राह्मण थे। इनकी मेधा कुशाग्र थी। अच्छा, मेधा को कुशाग्र क्यों कहते हैं? कुशा का अग्रभाग बहुत तीक्ष्ण होता है, सावधानी से यदि इसका उपयोग न किया जाए तो तुरंत छेद देता है। उसी प्रकार गंभीर से गंभीर विषयों को जिसकी बुद्धि वेध देती है और उसके रहस्य को जान जाती है, उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि को कुशल किसे कहते हैं? कुशान लातीति कुशलः। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रसगंगाधर में, काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने, हमने अध्ययन किया है, और रसगंगाधर में जगन्नाथ पंडित तैलंग, इन्होंने इस पर विशेष विचार किया है। मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् वासव लक्षणा शक्तिरर्पिता। वहाँ पर लिखा कुशाग्र किसे कहते हैं? तो लक्षणा के माध्यम से कुशल का अर्थ किया कुशान लातीति कुशलः। अब यहाँ अर्थ यह है, कुश को लाने वाले को कुशल कहते हैं, लेकिन हम लोग कुश को लाने वाले को कहाँ कहते? कहते हैं बहुत कुशल है। वहाँ लक्षणा है। कुशल का अर्थ है जब भी कोई कुशा लेने जाएगा, असावधानी पूर्वक कुशा को उखाड़े तो तुरंत हाथ कट जाएगा और व्रण हो जाएगा, घाव हो जाएगा। वहां अर्थ है कि कुशा को वही ला सकता है जो अत्यंत सावधान हो। तो कुशल का अर्थ निपुण, जो इतनी सावधानी से कुशा को उखाड़े कि कुशा की एक भी नोक उसके हाथ को लगने ना पावे और कुशा जड़ सहित उखड़ जाए। इसे भाद्रपद के अमावस्या को, कुशोत्पाटनी अमावस्या को, हम लोग कुशा भदोई में जाकर उखाड़ते हैं। वहाँ 1-2 दिन का सत्संग भी, सुंदरकांड आदि भी होता है। तो कुशा के अग्रभाग उसके हाथ को बेध न पाए तो उसको कुशल कहते हैं। कुशल का अर्थ निपुण, इतनी सावधानी हो। तो इसी तरह अपने जीवन और आचरण में विश्वरूप कुशल थे। और अद्वैताचार्य कमलाक्ष की बात चल रही, कमलाक्ष कुशल थे। उन दिनों बंगाल में शाक्त धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था। धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध कर दिया जाता था। बकरे और भैंसे की बलि पड़ती थी, बेचारे वो प्राणी कुछ बोल नहीं सकते थे। एक बार की बात है,
राज्य की ओर से रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह की ओर से काली देवी के विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। यही बात आई है वहाँ मीरा जी के यहाँ। मीरा जी का जब विवाह हुआ था तो वहाँ पर उनके ससुराल में कुल देवी को बलि दी जाती थी और मीरा जी ठाकुर जी के लिए प्रसाद पका रही थी। उसी रसोई में इतने बड़े मांस के लोथड़े सब आने लगे थाल में भर भर करके। मीरा जी ने कहा ये क्या है? बोले ये भगवती का प्रसाद है, ये रसोई में पकेगा। उन्होंने कहा ये बाहर पकेगा क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी के सब प्रसाद बन रहे हैं। तो रियासतों में क्षत्रियों के यहाँ उस समय अशास्त्रीय विधि से अपनी तो इस प्रकार काली देवी की विशेष पूजा रखी गई और उसमें सुप्रसिद्ध काली माई के कीर्तनकार भी बैठे हुए थे और भगवती काली की उपासना हो रही थी। दूर दूर से कीर्तन के सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए थे। कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जाकर बैठ गए। उनके इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी राज्यसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक व्यवहार से क्षुब्ध होकर कहने लगे, कमलाक्ष तुमने देवी को प्रणाम किए बिना तुम कैसे बैठ गए? इस पर बालक ने रोष के साथ फड़क कर कहा देवी तो जगत जननी है महाराज और सभी उसकी संतान हैं। जो माता अपने पुत्र को खाती है वह माँ नहीं राक्षसी है। मैं राक्षसी को प्रणाम कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि देवी क्षमापन स्तोत्र में लिखा है, दिव्य परात क्षमापन स्तोत्र में, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहा दिव्य सिंह ये बात सुनकर के अवाक रह गए। उनको लगा ये किस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। उन्होंने तुरंत महाराज का पक्ष लिया। कुबेर तर्क पंचानन ने, उनके पिताजी ने कहा बेटा देवी देवता नारायण के रूप हैं, इसलिए देवी के प्रतिमा को प्रणाम करना महापाप है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो निर्भीक होकर के कमलाक्ष ने कहा एक जनार्दन भगवान की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती है वहाँ न तो देव स्थान रहता है और न वहाँ देव पूजा ही, कुछ भी नहीं रहता। आप लोग अपनी तुच्छ वासना के लिए, अपने स्वाद की वासना के लिए देवी के ब्याज से, बहाने से अपनी पेट भरने के लिए मूक प्राणियों का वध कर देते हैं। यह शास्त्र विरुद्ध है। वेद कहता है माम हिंस्यात्, अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जीव को विपत्ति में नहीं डालना चाहिए। जो बोल भी नहीं सकता उस बेचारे की बलि दे देते हो, इसलिए यह शास्त्र विरुद्ध आचरण है। कहीं पर देवी ने नहीं कहा कि मुझे बलि दो। बलि देना है तो अपना दो, उस मूक प्राणी की बलि क्यों देते हो?
क्योंकि मनुस्मृति में लिखा अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चेति च घातकः। मांस बनाने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, समर्थन करने वाला सब घातक नरक में जाते हैं। इस तरह उन्होंने उपदेश किया। एक बार निमाई उपदेश कर रहे थे। अपनी माँ से उन्होंने कहा, माँ मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। बोले बेटा मेरे वश में होगा तो मैं अवश्य दूंगी। क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रिय माता कृपया करके आप एकादशी के दिन अन्न न खाएं। माता जी आप एकादशी के दिन अन्न न खाएं, मैं ये वर मांगना चाहता हूँ। ये निमाई ने अपनी माँ से कहा। श्री जीव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीका षट संदर्भ में भक्ति संदर्भ प्रकरण में उन्होंने स्कंद पुराण से एक उद्धरण दिया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा होता है, उनकी आयु हर लेता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। उसके इतने पुण्य हो कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति होने वाली हो तो भी वो नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है यदि भगवान विष्णु के लिए भी बनाई गई हो तो भी वह विष्णु प्रसाद भी न ले आए, उसको दूसरे दिन खाए। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई पदार्थ का सेवन नहीं करते, किंतु एकादशी को यदि भगवान विष्णु के लिए भी प्रसाद बनाई गई हो, वह अन्न यदि हो तो उसको दूसरे दिन खाए। एकादशी को अन्न खाना वर्जित है। यह उपदेश अपनी माँ को भक्त प्रवर गौरांग ने दिया। इसके बाद हम लोग कल विश्वरूप के वैराग्य की चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।